नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम गुरु केतु के राशि परिवर्तन के द्वारा आने वाले समय को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमने आपको बताया कि 8 साल गुरु अतिचारी है और 8 साल पश्चात केतु स्वयं मेष राशि में, जो कालपुरुष की कुंडली के पहला भाव होता है और उसमें स्वयं के नक्षत्र में 2032 जून 2032 में गोचर करेंगे। और वह समय संपूर्ण रूप से इस वर्तमान समय को बदलकर एक नए युग को प्रदान करेंगे। एक नई सोच होगी, नया विचार होगा। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और हमने 30 मार्च 2025 को जो गुरु केतु की स्थिति थी उसकी जानकारी प्राप्त की। 18 मई 2025 को जो दो गुरु और केतु ने राशि परिवर्तन किया उसके प्रभाव को जाना और नवंबर 2025 में जो गुरु राशि परिवर्तन करेंगे उसके प्रभाव को जाना। आज हम 1 नवंबर 2026 को जब गुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं उस समय सिंह राशि में केतु के साथ युति बनाएंगे और इस युति का क्या परिणाम हमारे सामने होगा इसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली बनी है, अर्थात काल पुरुष का प्रारंभ। अब आप इसी से समझ लीजिए कि 1 नवंबर 2026 को गुरु जो ज्ञान के, धर्म के, नीति नियम के, अध्यात्म के कारक ग्रह हैं और केतु स्वयं जो ऊर्जा है, बीज है, जड़ है, शिकर भी है, ध्वजा है एवं वे भी आध्यात्म के कारक ग्रह हैं। दोनों आध्यात्म के कारक ग्रह पंचम भाव में सिंह राशि में, जो कि अग्नि तत्व की राशि है, अर्थात अब ज्ञान, धर्म, नीति नियम, आध्यात्म, ये सब की स्थापना बलपूर्वक गुरु केतु की युति के द्वारा की जाएगी। आप देख रहे हैं इस लग्न कुंडली में मंगल कर्क राशि में नीच के हैं, किंतु चंद्रमा के साथ होने के कारण उनका नीच भंग हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, किंतु शुक्र के अपनी राशि में सूर्य के साथ होने के कारण सूर्य का भी नीच भंग हो रहा है। और 5 नंबर सिंह राशि, जिसकी चर्चा हमने बहुत बार की है आपसे, यह अग्नि तत्व की है, स्थिर स्वभाव की है। इसका प्रतीक चिन्ह शेर है, इसका राशि स्वामी सूर्य है और सूर्य आत्मा होती है। आत्मा परमात्मा का ही एक स्वरूप है, एक अंश है, बीज है। 5वां भाव हमारे पूर्व जन्म का होता है, संतान का होता है, प्रेम और प्यार का होता है, बुद्धि का, कला का, शेयर बाजार का होता है। अर्थात ये जो 1 नवंबर 2026 को गुरु जब केतु के साथ युक्ति करेंगे,
सिंह राशि में। इसके पश्चात गुरु समझाने के तरीके बदल देंगे, आपकी सोच, आपके विचार संपूर्ण रूप से बदल कर रख देंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि मंगल की दृष्टि सूर्य बुध शुक्र पर भी है और राहु पर भी है। इसी प्रकार से राहु की दृष्टि गुरु केतु पर भी है और सूर्य बुध शुक्र पर भी है। तो इस प्रकार से 1 नवंबर 2026 के पश्चात आपके ज्ञान, धर्म, नीति, नियम, आध्यात्म, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे। और ये अभी जो छुटपुट वारदातें हो रही है, ये वारदातें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। और ये जो शेयर बाज़ार है, ये भी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होगा और एक नई सोच का जन्म होगा। और यहाँ से संपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत होगी, जो 2032 जून तक चलेगी। और जून 2032 के पश्चात हमारी सोच, हमारे विचार जो वर्तमान समय में हैं, जो अर्थ युग है, जो द्वेषपूर्ण युग है, जो छल और कपट पर आधारित है, जो धोखे पर आधारित है, ये संपूर्ण हमारे विचार बदल कर रख देगी और एक नए युग की स्थापना होगी। इस प्रकार से हमने 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों का गोचर बना था, जिसके बारे में आपको बताया गया कि ये युग परिवर्तन का समय है, और हमने आपको बताया कि युग परिवर्तन आपके विचारों के द्वारा होगा। और विचारों में परिवर्तन के लिए ये 1 नवंबर 2026 अंतिम वो तारीख है, जिससे पूर्व गुरु और केतु किसी न किसी रूप में मानव को समझाने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि मानव अपनी इस भूल को सुधार कर सही मार्ग पर आ जाए। अन्यथा 1 नवंबर 2026 के पश्चात जिस प्रकार से स्कूल में मास्टर की शिक्षा ज्ञान के द्वारा प्रदान की जाती है, सजा के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक इसी प्रकार से ये शिक्षा, ये ज्ञान 1 नवंबर 2026 के बाद प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद हर गलती की केवल सज़ा है, माफ़ी नहीं है। इस प्रकार से ये ग्रहों का गोचर का प्रभाव हमें आने वाले समय में प्राप्त होगा। अब हम गुरु के सिंह राशि के पश्चात जब कन्या राशि में जाएंगे और केतु से जो युति बनाएंगे, केतु के साथ जो संबंध बनाएंगे, उससे जो प्रभाव प्राप्त होगा उसके बारे में विचार करेंगे। इस प्रकार से हम 2032 तक इसका संपूर्ण अध्ययन करके देखेंगे कि किस प्रकार से गुरु और केतु आपस में संबंध बनाकर आने वाले समय में हमारे को किस प्रकार से परिवर्तित कर रहे हैं और किस प्रकार से ये युग परिवर्तन संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।